दोस्तों नमस्कार। घर हैं आज। अचानक लाइव आया हूं। सोचता हूं आप लोगों से बात कर लें थोड़ा। HRHPH याद कर लीजिए आप लोग। HRHPH हाको रथ हम पान है। जिस तरह से हम लोगों ने हाको रथ हम पान है वो घर घर पहुंचा दिया। बच्चे बूढ़े गांव शहर, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, एवरीवेयर देयर इज हाको रथ हम पान है। इसका शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी में होता है HRHPH। HRHPH हाको रथ हम पान है। छपरा से प्रदीप कुमार जी नमस्कार। एक्चुअली 2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई। डिहाइड्रेशन बहुत हो गया, लेकिन मुझे क्लस्टर रिव्यू मीटिंग करनी थी भागलपुर को। 12 जनवरी को भागलपुर में एक क्लस्टर रैली है, आपको पता है, और उसकी मीटिंग करनी थी। तो मैंने एक मीटिंग की और फिर थोड़ा सा आज आराम है। कल दरभंगा जा रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरा 11 बजे से दरभंगा में दरबार विवाह भवन लहरिया सराय में। फिर 3 बजे कल ही मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नमस्कार सूरज रॉय जमालपुर से। हाको रथ हम पान है। HRHPH हाको रथ हम पान है। मैंने जब हाको रथ पान है की परिकल्पना की थी तो ये सच था कि मैं जानता हूं कि जब हम रास्ते पे चल पड़ेंगे तो रास्ता हमें चलना सिखा देगी, और लोग जिस एक चीज की उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा की किरण हाको रथ हम पान बनकर आई है, वो अपनाएंगे उसे। ये मुझे भरोसा था। और मुझे ये भी भरोसा था कि जब मैं आंदोलन से पहले चीज़ों को पढ़ना चालू किया, उन सारे कि आखिर कैसे अधिकार मिलते हैं, एक समाज का उत्थान कैसे होता है और उसका उदय कैसे होता है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी और मैंने देखा उन सारी चीज़ों में कि रास्ते बहुत कठिन होते हैं आंदोलन के। कैसे हो दीपक? रोहतास का ऑलरेडी है। तो मैंने कुछ अंदाजा लगाया था कि जब हाको रथ हम पान लेके चलेंगे तो हमारे सामने चुनौतियां क्या है और हमारे पास स्ट्रेंथ क्या, हमारी ताकत क्या है और चुनौतियां क्या है। तो ताकत पे मैंने ये पाया कि हम पान समाज के लोग देश के हर एक कोने में राजमिस्त्री हैं, मजदूर हैं। अपने माथे पे ईंटा लाद के हम 5-5, 6-6 मंजिल चढ़ जाते हैं। ये मेरा स्ट्रेंथ है। देश के हर एक कोने में, चाहे चेन्नई हो, जहां भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम पान समाज के लोग मार्बल मिस्त्री हैं, हम मजदूर हैं। भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और डटे हुए हैं। यानी हमारी सहन शक्ति, एक्सप्लोर स्ट्रेच आउट करने की शक्ति बहुत मजबूत है। ये हमारी ताकत है। बंगाल में जूट मिल में काम करने वाले महज 5-10 हजार रुपये कमा के अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता हमारी मजबूती है। हमारे पान समाज के माँ अपने जेवर बेच रही है, अपने बच्चों को पटना में रख रही है, पढ़ा रही है। बाप एक महीना साबुन यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अपने
पसीने की बदबू के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार रही, लेकिन अपने बच्चों को पटना में, दिल्ली में, बम्बई वगैरह में पान समाज के लोग पढ़ा रहे हैं। ये हमारी ताकत है। हम बहुत तेजी से पढ़ने लिखने वाले कौम बनते जा रहे हैं। ये मेरी ताकत है। हम 80 लाख हैं। ये हमारी ताकत है। 4 जून को हम पटना में पाट दिए तप तपाती धूप में, वो हमारी ताकत है। हम बहुत भावुक लोग हैं। छोटे छोटे खुशियों में एक दूसरे को गले लगाते हैं, आंख से आंसू गिर जाता है। ये हमारी ताकत है। हम छोटे छोटे बातों पे रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं। ये हमारी ताकत है। और इन्हीं सब हमारे ताकत की मैंने अंदाजा लगाया कि हमारी ताकत क्या क्या है। हमारी पहली ताकत थी कि हम 80 लाख लोग हैं। दूसरी ताकत है कि हम भावुक कौम में सीधे साधे लोग हैं। हम इमोशनल हैं। हर एक आदमी के दुख को अपना दुख अपना लेने वाले हम इमोशनल लोग हैं। और एक तरफ इमोशन हमारा मजबूरी है, हमारी कमजोरी है, तो दूसरी तरफ हमारा इमोशन ताकत भी है। तीसरा, हम देश के किसी भी कोने में मेहनत कश करने वाले बिहारी हैं। उन बिहारियों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत कश करने वाला इंसान है, तो वो पान है, तांती तत्वा है। ये हमारी सब ताकत है। हम 80 लाख लोग, हम भावुक लोग, हम मजदूर, हम मार्बल मिस्त्री, हम देश के किसी भी कोने में जाके, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भाषा में, किसी भी वर्किंग कंडीशन में एडजस्ट करने वाले हम पान समाज तांती तत्वा के लोग हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाप नहा नहीं रहा है, साबुन खरीद नहीं रहा, माँ अपने गहने बेच रही है, हम अपनी जमीनें बेच रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हमारी ताकत है। और इसी ताकत को मैंने फिर चुनौतियां मैंने देखा क्या क्या हमारी चुनौतियां। हमारी चुनौती थी ये कि हम जहां हैं उसी परिस्थिति में एडजस्ट कर रहे हैं। हमें अपने आप को ऊंचा सोचने की जरूरत है। एक चुनौती थी मेरे सामने। चुनौती थी कि हमारा कोई इतिहास नहीं है जिस पे हमारा भविष्य हो, तो इतिहास बनाने की एक चुनौती थी। हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। काशीराम, भगत सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार जैसे चेहरे नहीं थे। चेहरे बनाने की एक चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती थी जो हमारे लोग थे, जो हमें नेतृत्व करते थे, उनकी तरफ से भी एक चुनौती आनी थी कि वो हमें, हमारे लोगों को लगेगा कि इस आंदोलन से हमारी जो जगह है, हमारी जो अभी तक बादशाहत है, वो खिसकेगी। उनकी तरफ से चुनौती आनी थी। वो चुनौतियां क्या दे सकते थे? उनकी चुनौतियां बड़ी छोटी छोटी, मैं उसको चुनौती मानता नहीं, लेकिन अपने लोगों की वो चुनौती थी। वो चुनौती क्या है? इल्जाम लगाना, शिकायतें करना, अफवाह फैलाना, दिग्भ्रमित करना अपने समाज को, हर एक रोज 100 कॉल करना और अलग अलग अपने समाज के भटकाना। ये छोटी छोटी चुनौतियां उनकी तरफ से आनी थी। व्यक्तिगत रूप पे आईपी गुप्ता पे हमला करना, उनको गाली देना। और मैंने देखा है कल दरभंगा के एक बड़े बाप के बेटे हैं, पेशे से शिक्षक हैं, गालियां देना चालू किया मुझे। उसके पहले भी उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दिया था फेसबुक पे। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी पत्नी को लगा कि उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी थी। ये होना था। और जो उसके बाद फिर मुझे डराने धमकाने की एक प्रक्रिया होनी थी, वो भी चालू हुई। मेरे घर पे परसों कुछ लोग आए, हथियारबंद लोग आए, कैमरे में कैद हुए, गए।
और क्या कर चुनौतियां और क्या हो सकती थी। ये सब छोटे मोटे चुनौतियां गिना रहा हूं, बड़ी चुनौतियां भी आनी बाकी थी। फिर हमारे लोग जिस डेट को हम मीटिंग रखेंगे, जहां जहां ये पुरानी परंपरा है उसी डेट को मीटिंग रखेंगे ये लोग। उसके पहले रखेंगे, ये भी होना चालू हो गया। दरभंगा में 24 को रखा तो वहां 17 को रख दिया गया। फिर 27 को रखे थे हम, 27 को मोतिहारी में, तो उसमें भी रखा गया। ये सब पुरानी पुरानी नुस्खे हैं जो लोग अपनाते रहेंगे। फिर क्या थे कि जो अब जब चुनौतियां अपने घर से टैकल करके बाहर जाएगी तो दलों वाली चुनौती की उनके लिए खड़ा होंगे। उनको लगता था कि पान समाज का, तांती तंतवा का जो वोट हमारे साथ जुड़ा हुआ था उसको बांटने के लिए, जो हम बंटे हुए थे, हमारी हकदारी थी पान समाज के वोट पे, तांती तंतवा के वोट को उनको परेशानी होगा। जैसे मोतिहारी बेतिया में भाजपा वाले थे, एकाधिकार समझते थे, लेकिन वही भाजपा वाले जो उनको वोट दिलवाते थे पान समाज के, वो समझ गए तो उनको नकारना चालू किया। तो वो जो हमारे समाज को, हमारे समाज के वोट्स को अपना बपौती समझते थे, उनको परेशानी होगी। तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने समाज के लोगों को उसको बोलेंगे कि तुम भी मीटिंग अटेंड करो। आईपी गुप्ता अगर कर सकता है हाको रथ हम पान के, तुम भी मीटिंग अटेंड करो। तो ये लोग मीटिंग करना चालू करेंगे, क्योंकि ये तो गुलामी करने वाले लोग हैं और उनकी बात को सुनेंगे। तो फिर अपने ही लोगों से ये पैसा लेंगे, चंदा लेंगे, और फिर पार्टियों से भी चंदा लेते हैं। अभी जो मीटिंग कुछ हो रही है, अब उसको हाको रथ हम पान को असफल करने के लिए पार्टियां पैसा देना चालू किया है। उनके लोग पैसे देने चालू किए हैं और वो मीटिंग हाको रथ हम पान के रैलियों के खिलाफ में मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चालू करेंगे। ये सब मुझे पहले से अंदाजा था। और जो आंदोलनकारी होते हैं, जो आंदोलन को लेके चलते हैं, तो कुछ कुछ अपने स्ट्रेंथ को, मेरी जो क्षमता थी, जो हमारी ताकत है, हमने उसका अंदाजा बहुत बढ़िया से लगाया कि मेरे पास क्या है। और जो चुनौतियां थी उसका भी आकलन किया। लेकिन चुनौतियां आपको हर एक रोज नए नए रूप में आते रहेंगे। जैसे एक चुनौती आने वाले है कि ठंड आने वाली है, आंदोलन रथ को रोज चलना है। इसका भी मैंने अंदाजा लगाया था कि ठंड आएगा, भयानक सर्दी होगी, और ये हमारे लोगों के लिए, हमारे आंदोलन रथ के लिए एक परेशानी खड़ा होगा। ताकि हम मेरे लिए अंदाजा, लेकिन मुझे ताकत कहां से मिला कि जब हम 4 जून 2023 को पान को जानो, पान को मानो, पान पहचानो, जब मैंने रैली की, तो सभी लोग कहते थे नवंबर में कीजिए, उसमें इलेक्शन होता है, उसमें ठंड रहता है, अभी 52 डिग्री का टेम्परेचर है, आप कैसे करेंगे। मैंने उस समय कहा था कि आंदोलन और आपकी ताकत कठिन और विषम परिस्थितियों में देखी जाती है। हम उस समय कहा था कि 4 जून के 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर हमारे लोग, पान समाज के लोग सड़कों पे उतर आएंगे तो एसी में बैठे नेताओं को पसीना आ जाएगा। वही हुआ दोस्त। तो हमने देखा कि हमारे पान समाज का जो स्ट्रेंथ है, वो धूप में भी 450 डिग्री टेम्परेचर भी हम लोग, हजारों के लोग पे हम लोग चले आए थे। कहाँ? गांधी मैदान में। और लोगों ने जाना कि पान कोई जाति है, जाति ही नहीं, मर मिटने वाला जाति है, दमखम वाला जाति है। जना धूप देखा न छांव देखी, चले आए। तो एक स्ट्रेंथ ये था। दूसरा ये था कि हमें मजबूर किया जाएगा, मेरे ऊपर डोरे डाले जाएंगे, मुझे खरीदने की कोशिश किया जाएगा, मुझे फंड करने की कोशिश किया जाएगा। वो भी किया गया। लेकिन जो भी लोग मेरे पर्सनालिटी को देख के, मेरे रहन सहन को देख के, वो थोड़ा गलतफहमी पाल लेता है कि आदमी देखने में तो चपरासी लगता है, साधारण लगता है,
इससे क्या होगा, इसको बड़ी आसानी से इनसे बार्गेन कर लेंगे, खरीद लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आईपी गुप्ता आम इंसान का एक चेहरा है। मेरा झुक जाना पूरे पान समाज को झुकाने जैसा होगा, मेरा बिक जाना समाज को बेचने जैसा होगा। और जो आंदोलन करते हैं, इतने बड़े कदम करते हैं, न वो कभी बिकते हैं और न कभी बिकते हैं, न उनको कोई खरीद सकता है, न उनका कोई हथियार बंद लोग उनको डरा सकता है, न सरकार की ताकत उसको डरा सकती है, और न ही आंधी तूफान पारिवारिक समस्याएं झुका सकती है। हाँ, परिस्थितियां मेरे सामने विकट खड़ी की जाएगी, मेरे सामने अवरोध किए जाएंगे, लेकिन कविवर दिनकर की वो कविताएं हमेशा मुझे देती है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इतिहास गवाह है कि जब जब आम इंसान सड़कों पे उतरना चालू किया है, जब जब जनता ने आंदोलन की राह पकड़ी है, जब जब जनता ने सड़क की राह पकड़ी है, सत्ता उसके लिए दरवाजे खोले हैं। हमारे पास चुनौतियां ये भी थी कि हमारे लोग ने कभी जबान नहीं खोली, हमारे लोगों ने कभी सड़क पे नहीं उतरे, हमारे लोग छोटे छोटे बातों को इशू बनाते रहे, क्योंकि पॉलिटिकल नहीं थे। मेरा फोन नहीं उठाया, मुझसे बात नहीं किया, मुझे डांट दिया, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम उलझे रह गए। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, बड़े सोचने वाले लोग छोटी छोटी बातों पे कभी ध्यान नहीं देते। जिनको लंबा जाना है, जिनको जंग लड़नी है, जिनको अपने बच्चों के लिए जीना है, वो बाप, वो मां, दुनिया का कोई भी कष्ट, कोई भी परिस्थितियों, कोई भी विकट चीजों को, मौत को गले लगा लेता है बाप और मां अपने बच्चों के लिए। ये तो हाको रथम पान है। और सभी मां बाप ने अपने बच्चों के लिए हाको रथम पान को गले लगाया। सभी बेरोजगार लोगों ने आने वाले भविष्य के लिए हाको रथम पान को गले लगाया है। सभी छात्र जिसके पेट पे लात मारी गई, जिसके आरक्षण छीना गया, जिनको कॉलेज से निकाला गया, जिनको नौकरियों से वंचित कर दिया गया, उसका एक ही उम्मीद है, हाको रथम पान है। मुझे याद है पश्चिम चंपारण का बहोरवा गांव, जहां 12 बजे मेरी मीटिंग लगनी थी और 12 बजे रात में पहुंचा। 12 घंटा लोग इंतजार करते रहे, एक आदमी टस से मश नहीं हुआ। वो 12 घंटे की इंतजार बताता है कि हाको रथम पान कहां पहुंचा है। हाईलाइट उस मीटिंग का ये था कि जब मैं कार्यक्रम खत्म कर लग गया और जब जाने लगा, एक आवाज आती है, अंकल एक आदमी आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है। मैं मुड़ के देखा तो मैं बोला वो कौन है? तो बोला कि ये है। तो मैं उनको कहा आइए, तो बोले कि वो चलने लगे। तो पता चला कि वो अंधे हैं, आंख से दिव्यांग है, ईश्वर ने उनको दोनों आंखें नहीं दी है। उस लड़के जिसने मुझे आवाज दी उसने कहा कि सर ये 10 किलोमीटर दूर के गांव से आया है, आपके लिए 12 घंटा इंतजार किया है, ये आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। मैं गया, उनको गले लगा लिया। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने उनको आंखें नहीं दी। एक अंधे तांती तत्वा पान समाज के एक इंसान मेरे साथ फोटो लेना चाहता है, मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है। तो मुझे पता चल गया कि हाको रथम पान कहां से कहां निकल गया। जो हाको रथम पान को
अपनी बंद आंखों से देख सकता है, उसके भविष्य को देख सकता है, तो हम खुले हुए आंख वाले लोग हैं। दोस्तों, मेरे साथ मेरे रास्ते में परेशानियां खड़ी करना चालू किया। अभी 30-32वां लोग हुआ, अभी दिन हुआ हाँको रथ हम पान को। और हमने बिहार, मैंने कहा था बिहार के धरती को हम लोग झकझोर देंगे, हिला देंगे। शेष नाग जब करपट लेता है तो धरतियां डोलती है, और वही होना चालू हुआ है। हमें लोग डराने की कोशिश करने लग गए, हमारे लोगों को खरीदा जाने लग गया। ये लोग कौन है? लेकिन याद रखिएगा, हैप्पी गुप्ता हमेशा गीत नया गाता है। हमारे बच्चों ने अपने शक्तियों को पहचाना है, इसलिए चाहे जितनी मीटिंग जिनको रखना है रख लें। मैं आ रहा हूं दरभंगा, मैं आ रहा हूं मुजफ्फरपुर। हमारे बच्चों के भविष्य और पॉलिटिकल जात बनने, अपने अधिकार से वंचित करने की सारी शक्तियों को कुचलने का नाम है हाँको रथ हम पान है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में हर एक जाति का एक युग आया है, और अब युग पान युग का प्रारंभ हो चुका है। हम लोग युग के दरवाजे पे दस्तक देना चालू कर दिए हैं कि हाँको रथ हम पान आ गया है। और ये रथ जब तक चलेगा, हाँको रथ हम पान है, तब तक लोग सत्ता में बैठे आरक्षण देने वाले लोग आके न कह दे रुक जाओ, रोको रथ तुम पान हो, तबे रुकेगी। मौत से भी लड़ूंगा, आरक्षण देकर जाऊंगा। और इसका मतलब ये होता है कि जब मैं कहता हूं कि मौत से भी लड़ूंगा, आरक्षण से पहले नहीं मरूंगा, तो मुझे अंदाजा है कि रास्ते कितने कठिन हैं। दोस्त, कोई बड़ी चीज बड़ी आसानी से नहीं मिलता। अभी बड़ी बड़ी ताकतें आपके घर पे आना बाकी है। आपके बंदूकें, आपके कंधों पे बंदूकें रखना तो अभी चालू हुआ है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि वो हमेशा जो आंदोलन करने वाले होते हैं, न उसे मौत डरा सकती है, न उसे जेल डरा सकती है, न उसको गोली डरा सकती है। मैंने अपने सीने को चौड़ा किया है कि अपने समाज पे पड़ने वाले किसी भी गोली को अपने सीने पे खाऊंगा। लेकिन वो गोली मैं अपने समाज के बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगा। भागलपुर में रैलियों को रोकने की कोशिश की जा रही। जमुई में 10 जनवरी की एक बड़ा रैली करूंगा मैं। लखीसराय में जिला सम्मेलन करूंगा, और फिर मुंगेर में 31 जनवरी की एक बड़ी रैली होगी। भागलपुर में तो होगा, सहरसा में एक बड़ा रैली होगा। जहां जहां लोग कहते हैं कि हाँको रथ हम पान नहीं होगा, विश्वास मानो दोस्त, वहीं वहीं बड़ी बड़ी रैलियां होगी। क्योंकि जनता हाँको रथ हम पान के साथ है। हम और तुम जो गलतफहमियां पाल लीजिए। इसलिए छोटी छोटी बातें जब मैं जाता हूं, मैंने अनुभव से किया है कि रास्ते गांव में जाता हूं, हर कोई कहता है कि गुप्ता जी मेरे घर सो लीजिए, मेरे घर खाना खा लीजिए, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, उससे मिल लीजिए। कोई गले लगाना चाहता है, कोई बूढ़ी माँ आती है, कहती बेटा
रोती है कहती जुग जुग जीना बेटा। ताइपी गुप्ता के साथ उन माताओं की दुआ है, उन बहनों की जो राखी बांधती है, उसका आशीर्वाद है। सरसवा गांव जब गया तो एक छोटा सा लड़का मुझे आया और अपने एकदम चारों तरफ से बाहों में भर लिया और मुझे ले गया। उसको लगता है कि उसका भाई, उसका अंकल, उसका पिता है आईपी गुप्ता। इसलिए दोस्तों, HRHPH हाको रथम पान है, HRHPH हाको रथम पान है, ये चल पड़ा है। और जब आम जनता की ताकत बोलती है तो बड़े बड़े सिंहासन। हम अपने वोट को, हम अपने ताकत को किसी मंच के जरिए, किसी खास पार्टी और किसी खास दल के हवाले नहीं कर सकते। वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे भाजपा हो, वो चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो। हम पान समाज के लोग और हाँ को रथ हम पान उसी के साथ में जाएगा जो मुझे आरक्षण देगा। लेकिन कोशिशें हो रही है बरसों से अपने समाज को दिग्भ्रमित करने वाले लोग गाय भैंस की तरह अपने समाज को हाँकना चाहता है और किसी मंच के जरिए किसी के आगोश में कर देना चाहता है। वो नहीं होने दूंगा, हाँ नहीं होगा। हमें मेरा आरक्षण वापस चाहिए। हमें जितनी आबादी है उसके अनुसार सत्ता में भागीदारी दो। हमारे लोगों को MLA बनाओ। हमारे लोग विधानसभा में जाएंगे और हमारे लिए लड़ेंगे। हमें पॉलिटिकल जात बनने दो। हमारे बच्चों को दरोगा, SP, DM, BDO, SDO, ट्रेजरर, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बनने दो। मुझे मेरा आरक्षण वापस करो। हम बिकेंगे नहीं दोस्त, हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं बिकेंगे। हम अपना मंच किसी पार्टी को नहीं देंगे, वो चाहे जदयू हो चाहे भाजपा हो। जदयू और भाजपा वालों ने हमारे पेट में खंजर मारा है। पीठ में नहीं, पेट में मारा है। पेट छीन लिया है हमारा। इसलिए हमारे लोग गरीब हो सकते हैं, हमारे लोग कमजोर हो सकते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से अब कमजोर नहीं रहने देंगे। हाँ को रथ हम पान है, हमें एक मजबूती प्रदान देगा और मुझे और आपको सोचने के लिए, सोच को बड़ा करने के लिए एक मंच देगा। हाँ को रथ हम पान, आंधी हो, तूफान हो, ठंडा हो, बरसात हो, एक भी दिन नहीं रुक रहा है। सहरसा में रोज एक्टिविटी हो रहे हैं। नीरज, गावो मुखिया, अंबेडकर, नौजवानों की टीम, जवानों की टीम, पवन शर्मा, सीताराम दास जी, शीतल, ये सारे लोग रोज काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो लोग खाना पीना भूल गया है, गली गली घर घर घूम रहा है। मधुबनी में राजदेव बाबू, मधुबनी में राम अधीन जी की टीम दिन रात काम कर रही है। इतने वीडियो, जितने फोटोज मैं अपलोड नहीं कर पा रहा। सीतामढ़ी में रामकृपाल जी, फेकन दास जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय राम सकल बाबू लगातार काम कर रहे हैं। भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, लखीसराय, जिस आंदोलन को मैं करके लौटा हूं, बेतिया, मोतिहारी, रात के 1-1 बजे लोग देख रहा हूं बैठे हैं, हाँको रथ हम पान की चर्चा कर रहे हैं। कौन कहता है कि हाँको रथ हम पान को रोक देंगे? नेवर, नेवर एवर। चलिए मैं अब लोगों का प्रश्नों को उत्तर देता हूं। कितने सारे लोग लिखा है।
तुझ संग प्रीत लगा के मैं हार गई सजना। यार बहुत सारी चीजें। ऐसे मैं बता दूं कि हर एक जगह मेरी मांग हो रही। खगड़िया में लोग बोल रहे हैं, कल खगड़िया से फोन आया कि सर मैं यहां रखना चाह रहा हूं। आज खगड़िया से फिर फोन आया। 12 तारीख को अररिया से मुझे बुला रहे हैं, एक मीटिंग रखा है, जिला सम्मेलन अररिया में रखा है, मुझे बुला रहे हैं लोग। जहां भी हैं, समस्तीपुर में, जहां भी हैं लोग, लेकिन मुझे खुशी है कि नहीं हूं मैं, फिर भी काम हो रहा। और यही मैं चाहता था कि हाँ को रथ हम पान हर एक घर में आईपी गुप्ता पैदा करेगा, और वो हो चला है। हाँ को रथ हम पान जब समाप्त होगी तो 2-3 चीजें एकदम निश्चित होनी है। आरक्षण वापस आएगा। लगभग 100 नेताओं की एक फौज पूरे बिहार में आईपी गुप्ता बनकर निकलेगा। सहरसा में उसका अपना नेता होगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, हर जगह पान समाज का अपना नेता होगा। और हम जब अपना नेता होगा तो पान जाति तत्वताती की जाति के लोग भी पॉलिटिकल होंगे, पॉलिटिकल जाति में गिने जाएंगे। ये होना बिल्कुल तय है दोस्तों। उसके बाद और क्या है, इतने सारे मैसेजेज हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा। बहुत सारी बातों को, चलिए जो जो छोटी छोटी बातें मेरे जहन में आ रही है मैं बता दूं। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि भाई इतना मेहनत किया, हम भीड़ जुटाए, हमको मंच पे नहीं बुलाया। उनकी बात तो जायज है, लेकिन जब बड़ी लड़ाई बड़ी हो, छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देते। हम लोग लड़ेंगे दोस्त, मंच पे भी आएंगे, भाषण भी देंगे, हमारे भी बड़े बड़े फोटो लगेंगे। अधिकार तो वापस ले लो। और जब हमारे बच्चे, यस, लगातार लोग, वो 3-4 लोग हैं जो लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, मेरे बारे में जो चीजें मैं भी नहीं जानता वो भी मुझे बोला जाता है। मैं खुद मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा भी हूं क्या। तो लोग बता रहे हैं कि आईपी गुप्ता ये है, आईपी गुप्ता वो है। कौन कौन नई नई गालियां मुझे दिए जा रहे हैं। अच्छा लगता है। मैं बोलता हूं यार वो आदमी मुझे कॉल करो, जितनी भी गालियां देना है मुझे दे दो। 2-4 गाली बच जाएगा तो हम वो भी बोल देंगे कि ये बच गया भाई, ये भी दे दो। तुम्हें आईपी गुप्ता को गालियों देने से अगर तुम्हें तृप्ति होती है तो उसका भी नाम है हाँ को रथ हम पान है। दोस्त, जितनी भी गालियां देना है खाली कर दो दिमाग। मैं अपना सीना खोलता हूं और गालियों को स्वीकार करता हूं। मुझे गालियां देने से अगर आप तृप्त हो सकते हैं तो उसका भी नाम है हाँ को रथ हम पान है। आपके अगर झापड़ मारने से अगर आपकी वेदना कम होती है तो आइए, तैयार हूं मैं। मारिए मुझे जितनी झापड़ लाठियां मारनी है। अपनी वेदना को खत्म कीजिए, अपनी ईर्ष्या को खत्म कीजिए। और आपको लगता है कि यही एक मात्र साधन है कि आईपी गुप्ता को गाली देना है, उसको मारना है, उसके पीटने से, उसको अपमान करने से अगर आपकी वेदना कम होती है तो आइए या मुझे बुलाइए, हम तैयार हैं। इससे आपकी वेदना कम होती है, आपकी गुस्सा कम होता है, तो आईपी गुप्ता तैयार है। उसी का तो नाम है हाँ को रथ हम पान है। किसी ने कहा कि
कुछ बातें ऐसी भी कही जाती है जिसको सार्वजनिक तौर पे बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर आपके पास गाली है तो आप मुझे गालियों से स्वागत करेंगे। आंकुरत हमपान नाइपी गुप्ता उसके लिए तैयार है। अगर आपके पास मारने के लिए लाठी है, ताकत है, तो आप लाठियों से मुझे मारेंगे, ताकत से मुझे पटक देंगे, स्वीकार है। आंकुरत हमपान उसी का नाम है। अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो आप मुझे कहेंगे गुप्ता जी मेरे पास पैसा है, आंकुरत हमपान में देना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा एकदम दे दीजिए। जिला के टीम लोग काम कर रहा है उसको दे दीजिए। आपके पास अगर बुद्धि है तो मुझे आइडियाज देंगे, मुझे मेरा क्रिटिक बनेंगे, गुप्ता जी यहाँ कमियां रह गई, ये हो गया, हम लोग स्वीकार करेंगे। आंकुरत हमपान उसका नाम है। आपके पास नफरत है, आंकुरत हमपान स्वीकार करने के लिए तैयार। आपके पास प्यार है तो आप मेरा सहभागी बन जाइएगा। आंकुरत हमपान एक सोच है, एक विचार है, उसमें गालियों का, उसमें मार का, उसमें पीट का, उसमें अपमान का कोई जगह नहीं। हम उसको दिल पे नहीं लेते। मेरा सिर्फ यही है कि मुझे गालियां देने से पान समाज सुदृढ़ होता है। आईपी गुप्ता के बलिदान से पान समाज सुदृढ़ होता है। आईपी गुप्ता को उसको खत्म कर देने से पान समाज सुदृढ़ होता है। उसी का नाम है आंकुरत हमपान है। आंकुरत हमपान जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेगा, मैं यूं ही नहीं कह रहा। जब मैं पश्चिम चंपारण गया और वहां मोतिहारी बेतिया क्रॉस करते हुए जब बेतिहरवा गया तो मैं सोचा कि महात्मा गांधी 1000 साल आगे की सोचते होंगे, तभी तो इस बियाबान बेतिहरवा में एक छोटा सा झोपड़ी बनाया है। जो लोग गांधी जी के साथ चलते होंगे सोचते होंगे ये बूढ़ा, ये पागल हो गया है कि यहां बेतिहरवा में आके आश्रम बना रहा है, जो जाने के रास्ते नहीं, कीचड़ से सना वो गलियां। लेकिन जब मैं गया तो मैं एक ही बात सोचा कि ये आंकुरत हमपान, हाँ बेटा, हाँ क्या दिया था? सेल डीड, चेन डीड, हाँ था, यही सब घर पे है। उसका मतलब चेन डीड का होता, उसका जो अपना जो कागजात है वो सारा दिया था। सेन डीड या चेन डीड? हाँ है ना, उस मतलब चेन डीड का मतलब ये होता है कि वो किससे खरीदा, हम किससे खरीदे, वो सारा कागजात है। ये पूरा थैला है तुम्हारे पास? नहीं नहीं है, मैं देखा है ना, मैं देखा है। ऑनलाइन भेजना उसको बहुत है उसमें बेटा। नहीं नवल को भेजो ना, हम भेज दे देते हैं, सरकार भेजो। सॉरी। इट्स रियली हार्ड someone to define what is Hakurat Hampan. Hakurat Hampan is getting enriched and getting empowered each and every day. It's very hard, really hard. When I go and when somebody cries, जब कोई रोता है तो वो हाकुरत हमपान है। कोई जब चिल्लाता है पान समाज जिंदाबाद, उसकी रोंगटे खड़े होते हैं, तो वो भी आंकुरत हमपान है। एक मां की दुआ
जब छीनने वाले जो आरक्षण छीना है, जो नौकरियां छीना, उससे हाई निकली है उस सरकार के लिए, उस इंसान के लिए, तो वहां भी हाकोरथ अम्पान है। एक वेदना का नाम है, एक दर्द का नाम है, एक जोश का नाम है, एक दुआ का नाम है हाकोरथ अम्पान। दोस्त, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या। बहुत लोग कहते थे हाकोरथ अम्पान है, कोई आंदोलन का नाम हो सकता है, ये तो कविता लगता है, दोहा लगता है। इट इज समथिंग नोबडी कैन डिफाइन, इट्स ए फीलिंग। एक एहसास है, एक भावना है, एक सोच है हाकोरथ अम्पान, एक इमोशंस है। आपके शरीर के नसों में उबलते दौड़ते खून हाकोरथ अम्पान है। आप जो सांसें गिनते हैं वो हाकोरथ अम्पान है। ये हमारे लिए, आपके लिए ये जीवन रेखा है। पान समाज को मुंह में आवाज देने का नाम है हाकोरथ अम्पान। लड़ाई के मैदान में उतरने के सीखने की कला का नाम है हाकोरथ अम्पान। हनुमान के अंदर छिपे शक्तियों को उभार देने का नाम है हाकोरथ अम्पान। मां जब जनती है, सृष्टि करती है, और उनकी सारी हड्डियां दर्द से जब चिपकती है, फटती है हड्डियां, तो सृष्टि का निर्माण होता है। और वही हमारी माताओं और बहनें एक बार फिर उस दर्द को सहने के लिए तैयार है और जन्म दिया है हाकोरथ अम्पान को। हाकोरथ अम्पान एक सूरज है जो पान समाज के बच्चों के लिए हमारे भविष्य का एक अंधकार को दूर करने वाले किरण का नाम है हाकोरथ अम्पान है। HRHPH। रात में जब मैं सोता हूं तो सपने में आता है HRHPH। नहाने जाता हूं तो HRHPH, खाता हूं तो HRHPH। Nobody can understand the pain I am going through, man. Each passing day, each passing moments I am living with हाकोरथ अम्पान. Many of you will perhaps understand how many calls I am getting a day, failing to respond them, failing to come up to their aspirations, but still struggling, trying hard to sail through this हाकोरथ अम्पान to its destination. I don't know how long I have to walk upon the streets. I'm every day waking up through my whole body, through my whole thinking process, through my soul. I'm living with हाकोरथ अम्पान. Those who are trying to divert it from its destination, from its vision, from its goal, they will never succeed. हाकोरथ अम्पान has taken its path to its ultimate destination. HRPH is something which everyone willing to accept it, willing to align with it, embarrassing it. इसलिए say it with pride. Today, आज एक कॉल आया मुझे उत्तर प्रदेश से, ही वॉज फ्रॉम कनौजिया। 28 तारीख को उत्तर प्रदेश में कोली, कोरी, तांती, ततवा, पान समाज का एक मीटिंग रख रहा है।
अब वो मुझे बोल रहे हैं कि गुप्ता जी मैं चाहता हूं कि आप इसे चीफ गेस्ट बन के आए। मैं नहीं पहचानता दैट मैन, हु इज दैट, बट ही कॉल्ड मी अप एंड ही वांटेड मी टू बिकम द चीफ गेस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश समाज। ये क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ हाको रथम पान है। हाको रथम पान भारत में बसे 5 करोड़ तांती तत्वा पान को यूनाइट करेगा। और एक दिन आएगा कि कोई भी पान सीएम और पीएम बनेगा, कोई भी पान आईएएस चीफ सेक्रेटरी बनेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, HRHPH हाको रथम पान HRHPH will become the producer of a great politician, a great revolutionary, visionary in the Pan society. एक बार पुनः दोस्तों, I am getting emotional the moment I continue with this live. I am coming to the real IP Gupta. Don't ever underestimate your capacity. Always say, आप हमेशा कहिए कि मैं पान हूं, मैं तांती तत्वा हूं और मैं किसी से कम नहीं। मैं भी आईएएस बन सकता हूं, मैं भी एसपी बन सकता हूं, मैं भी एमएलए बन सकता हूं और मैं भी एमपी सीएम बन सकता हूं। दैट इज कॉल्ड HRHPH हाको रथम पान है। और यह संभव होगा एक दिन। हो सकता है कि आईपी गुप्ता को HRHPH हाको रथम पान से कुछ नहीं मिले, लेकिन मुझे एक चीज मिलेगी, उस सुकून की मौत मिलेगी, इस सुकून की नींद मिलेगी कि हमने जो लड़ाई छेड़ी थी, हमारे बच्चों ने उसको आगे लेके चला गया और वो मंत्री बने, वो एमएलए बने, वो एमपी बने, वो सीएम बने, वो पीएम बने। मैं कुछ बनूं न बनूं दोस्त, मेरा संघर्ष तुम्हें सब कुछ बनाए और मुझे वही सुकून की नींद देगा, चैन की मौत देगा। एक राजमिस्त्री का बेटा हूं मैं, खाने के लिए तरसा, पाने के लिए तरसा, लेकिन एक सोच थी, एक जिद थी कुछ कर गुजरने की, और वही जिद, वही जुनून, वही पागलपन जो आईपी गुप्ता में है, हाको रथम पान आप सबों में पैदा करना चाहता है। इसलिए HRPH इसलिए आप बड़े गर्व के साथ कहिए कि हम पान हैं, हम तांती तत्वा हैं। और सोचिए, हर एक इंसान को, इससे पहले कि मैं ये लाइव को खत्म करूं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। मेरा सबसे बड़ा एनर्जी देने वाला इस दुनिया में एक शख्स है, तो उसका नाम है दशरथ मांझी। अपने पत्नी के वियोग में, अपने पत्नी के प्यार में एक इंसान जो उसकी पत्नी को छीन लेता है, वो रास्ता, वो पहाड़, वो छेनी हथौड़ी लेकर निकलता है और उस विशालकाय पर्वत के सामने खड़ा होकर कहता है, जब तक तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए हर एक मान समाज के बच्चों को दशरथ मांझी बन जाना है। थैंक यू वेरी मच।